भगवान परशुराम जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। किस तरह से उन्होंने धर्म और की स्थापना की और कर्म की प्रधानता को माना। वो उन मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम खुद व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी प्रगति कर सकते हैं और एक राष्ट्र के रूप से भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं के जीवन पे आधारित एक किताब है और उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। उसका नाम है भगवान परशुराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर हम लोग किताबों की चर्चा करते हैं और अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो आज की जो किताब है वो है भगवान परशुराम और इसे लिखा है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने, जो कि गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार रह चुके हैं। यह किताब प्रकाशित हुई है राजकमल प्रकाशन में, तो आप खरीद सकते हैं उनसे। भगवान परशुराम को भगवान की उपाधि कैसे मिल गई, क्यों लोग उन्हें भगवान मानते हैं, इस चीज़ को ही बड़े अच्छे तरीके से बताया है कन्हैया लाल जी ने इस किताब में। ये कहानी उस समय की है जब आर्य जातियां आपस में काफ़ी लड़ रही थी और बहुत सारे और नर्मदा से लेकर गुजरात तक और फिर नीचे गोकर्ण तक सहस्त्रार्जुन का राज था। वो एक राजा था जिसने सारी आर्य जातियों पर कब्जा बना रखा था, लेकिन वो सच्चा सम्राट नहीं था, वो अच्छा सम्राट नहीं था। वो काफ़ी लोगों का दमन करता था। साथ ही साथ उस समय जो वशिष्ठ ऋषि थे और फिर जमदग्नि ऋषि थे, वो एक तरफ आर्य जातियों के क्या संस्कार होने चाहिए उनके ऊपर मंथन कर रहे थे। तो ये उस समय की कहानी है। ऋषि जमदग्नि के ही पुत्र थे परशुराम, और उन्होंने जब सहस्त्रार्जुन का ये अत्याचार देखा तो फिर उन्होंने एक चुनौती उठाई कि वो उसका विनाश करेंगे। कहानी जब शुरू होती है, इस कहानी में जब शुरुआत होती है तो शुरू में वो सहस्त्रार्जुन के साथ ही रहते हैं, उनकी सेना का ही कुछ भाग का नेतृत्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो सहस्त्रार्जुन से खुश नहीं रहते हैं भगवान परशुराम। और साथ ही साथ सहस्त्रार्जुन के मन में भी भगवान परशुराम के प्रति काफ़ी द्वेष रहता है। उसका कारण ये रहता है कि वो कम उम्र के थे और फिर भी उससे ज़्यादा सम्मान वो उस समाज में और सेना में उनका था, जबकि सहस्त्रार्जुन जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसने रावण को भी हरा दिया था। तो उसके शक्ति की कल्पना आप कर सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली था। उसका उतना सम्मान नहीं होता था, उसकी उतनी श्रद्धा नहीं थी लोगों के बीच में, तो इस चीज़ से वो काफ़ी जलता था। और साथ ही साथ उसके जो तरीके थे राज करने के, उससे कोई भी खुश नहीं था। तो इसलिए भगवान परशुराम ने ये निश्चय किया कि उसके राज्य को ख़त्म करेंगे, उसके दमन को ख़त्म करेंगे। तो ये कहानी वैसी उसी चीज़ को लेकर है, कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की और फिर लोगों को शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी, फिर कर्म के प्रति एक कर्तव्य निष्ठा जो थी होती, वो कैसे लोगों में उन्होंने उसका जन्म किया। तो ये सारी कहानी उसी के ऊपर है। जो भगवान परशुराम के जो बहुत सारे जो जीवन के जो प्रसंग हमें सुनने को मिलते हैं या फिर पढ़ने को मिलते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन ये पूरी तरह से वैसा नहीं है। थोड़ा माणिकलाल जी ने इसको थोड़ा अलग भी दिखाया है। जैसे कि एक कहानी है भगवान परशुराम की और उनके माता रेणुका देवी जी की। हम सब जानते हैं कि अपने पिता के कहने पर भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका देवी का शिरच्छेद किया था, लेकिन और वो उस पाप से काफ़ी दिनों तक उस पाप से वो मुक्ति नहीं पा सके थे कि उन्होंने ऐसा किया था। जो प्रसंग और जो कहानी हमें पता है वो इस तरह से है कि जब उन्होंने ऐसा किया अपने पिता के कहने, पिता ने, अब वो कहानी थोड़ी दूसरी है, लंबी हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने किया ऐसा, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो उनके पिता ने खुश होकर कहा कि तुम क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने उस वरदान में अपनी माता को पुनः जीवित करने के लिए कहा और वो जीवित हो गई थी। तो ये कहानी है जो हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पर माणिकलाल जी ने उस कहानी को थोड़े अलग तरीके से दिखाया है। यहाँ पर ये जो पता चलता है कि जब भगवान परशुराम के जो पिता हैं, वो जब आज्ञा देते हैं शिरच्छेद करने का, उसे अपनी पत्नी रेणुका देवी जी को दंड देने का,
तो परशुराम तुरंत उस समय वो कार्य नहीं करते हैं। इस बात से आहत होकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को भी काफ़ी धिक्कारते हैं, लेकिन परशुराम उसका समय लेते हैं ये सोचने के लिए कि क्या उनके पिताजी ने जो कहा है वो तुरंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो अपनी माँ रेणुका देवी से मिलते हैं और उनसे इनके बारे में चर्चा करते हैं कि जो जिस बात को लेकर पिताजी ने शिरच्छेद करने का आज्ञा किया है उसकी सच्चाई क्या है। फिर उनको वहाँ पर जब वो मिलते हैं तो वो देखते हैं जिस स्थान पे रेणुका देवी जी रहती हैं वो वहाँ पर सारे बीमार लोगों की सेवा करती है। और आपको कई जगह भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी मिल जाएंगे या फिर कुछ ऐसे लोग कुछ क्षेत्र में ऐसी मान्यता वाले लोग भी मिल जाएंगे जो आज भी ये मानते हैं रेणुका देवी जी की पूजा करने से कई रोगों का नाश होता है। तो ये उस चीज़ को यहाँ पर माणिकलाल जी ने जोड़ा है। और कहानी के अंत तक परशुराम अपने पिता को यह समझाने में सक्षम होते हैं कि जो उनका दंड देने का जो निश्चय था वो गलत था और वो भी समझ जाते हैं। और सिर्फ वो ये कहते हैं कि सिर्फ अपने आर्य धर्म को बचाने के लिए मैं दंड नहीं दे सकता और दंड नहीं देकर भी आर्य धर्म ऊंचा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी पढ़ने को। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि किस तरह सहस्त्रार्जुन कई तरह के षड्यंत्रों को रचता है भगवान परशुराम को पराजित करने के लिए, लेकिन उन सभी चीज़ों से हार नहीं मानते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी या फिर पढ़ने को मिलेंगी इस किताब में। किस तरह से भगवान परशुराम ने सिर्फ अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, वो लोगों को मिलाते थे अपने साथ। और सहस्त्रार्जुन का जो मंत्री था, जो राजगुरु था, उसको किस तरह से उन्होंने समझाया। वो सहस्त्रार्जुन के लिए बिल्कुल अपने अपने कर्तव्य को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे भी भगवान परशुराम ने किस तरह से समझाया और धीरे 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 उसके मानसिकता को बदला और फिर उसे अपनी तरफ मिलाया। तो फिर एक जगह चर्चा आती है गुरु वशिष्ठ के साथ भी, जो कि एक अलग संस्कार और आर्य संस्कार इन सब के ऊपर कार्य कर रहे थे। वहाँ पर भी जब वो भगवान परशुराम से मिलते हैं और फिर उनकी जब चर्चा होती है तो समझ में आता है कि दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, एक आर्य संस्कृति को एक धागे में बांधने के लिए और सारे आर्य जातियों को इकट्ठित और संगठित करने के लिए। तो किस तरह से उनके विचार से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और जो लोग नहीं जुड़े उनका कैसे उन्होंने संहार किया, ये सारी चीज़ें आपको एक कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी किताब है ये, आप ज़रूर पढ़िए। मुझे तो काफ़ी कुछ जानने को मिला भगवान परशुराम के बारे में इस किताब के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी जानने को मिला। आप इसे कोई धर्म ग्रंथ ना माने, ये कहानी के रूप में ही है। और लेकिन जैसे किसी भी कहानी के पात्र से हम सीख लेते हैं, यहाँ भी वैसे ही है। आप जब से इसे पढ़ते जाएंगे और कहानी आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। तो ज़रूर पढ़िए आप इस किताब को और ये ज़रूर बताइएगा कि रिव्यू कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नई किताब के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।